So hello dosto, welcome to Smart Educare, and today we are going to study a very interesting topic about micro and macroeconomics. So दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है और आई विल मेक श्योर दैट कि हम पूरा 12th इकोनॉमिक्स का महाराष्ट्र बोर्ड के पूरे टॉपिक्स कवर करें। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको पहले दे देता हूँ। जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये दो मेन ब्रांचेस होती हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, और इसको डिराइव किया गया है टू ग्रीक वर्ड्स से। याद रखिएगा दोस्तों, टू ग्रीक वर्ड्स से, माइक्रोज एंड मैक्रोज। व्हाट डू मीन बाय माइक्रोज? माइक्रोज मीन्स अ स्मॉल और अ मिलियनथ पार्ट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल यूनिट्स में स्टडी करती हैं दोस्तों, और मैक्रोस का मीनिंग होता है लार्ज और एग्रीगेट्स। दैट इज़ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है वो क्या करता है, वो एग्रीगेट्स में स्टडी करता है, मीन्स द एंटायर इकोनॉमी। एक ब्रीफ एग्जांपल के तौर पे अपन ले सकते हैं कि मान लो कोई एक बॉलीवुड का एक्टर है, फॉर एग्जांपल सलमान खान। अगर आप उसकी एनालिसिस कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, एंड अगर अपन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एनालिसिस कर रहे हैं तो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अनदर एग्जांपल, एक फॉरेस्ट है। जब आप एक फॉरेस्ट की एक पर्टिकुलर ट्री की एनालिसिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एनी ट्री, पर्टिकुलर ट्री, तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और उसके अलावा जब आप पूरे फॉरेस्ट के एनालिसिस करोगे तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो ये एक ब्रीफ आइडिया है कि माइक्रो क्या एनालिसिस करता है और मैक्रो क्या एनालिसिस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, स्टडी ऑफ इट्स एग्रीगेट्स। और ये जो दो टर्म कॉइन किए गए थे, माइक्रोज और मैक्रोज, जो ग्रीक वर्ड्स है, दे वर कॉइन्ड बाय रगनार फ्रिक्स ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी। और ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था दोस्तों। हाँ, तो चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की तरफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। देखिए दोस्तों, स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या स्टडी करता है? इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। अब स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे क्या हो गया, जैसे डिमांड है, तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड हो गई, वो कौन स्टडी करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की प्राइस, जैसे कोई भी कमोडिटी है, जो कमोडिटी का अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना है, जो उसके डिमांड और सप्लाई की से, तो वो कहाँ पे एनालिसिस होगा? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। और वेयर एज अगर अपन को नेशनल इनकम का एनालिसिस करना है तो वो कहाँ एनालाइज होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स such as individual demand, individual supply, individual income, individual firm, individual producer। और इसका एक डेफिनेशन है जो मॉरिस डॉब ने दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ इकोनॉमी। मतलब जब हम अपने इकोनॉमी को, जैसे अब माइक्रोस्कोपिक, जब अपन माइक्रोस्कोप में वेरियस सेल्स को देखते हैं, छोटे 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 अपन उसमें पढ़ते हैं, वैसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कह रहे हैं? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेज द एंटायर इकोनॉमी। मतलब जब पूरी एनालिसिस होती है, जैसे अपनी देश की नेशनल इनकम हो गई, नेशनल इकोनॉमी हो गई, अपना टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया देश का, तो वो कहाँ पे आएगा? अंडर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पे आएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो जो एग्रीगेट्स होते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से, जैसे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट क्या हो गया, मान लो इंडिविजुअल इनकम हो गया, तो उसका एग्रीगेट नेशनल इनकम। कौन करता है स्टडी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल डिमांड का एग्रीगेट क्या होगा? टोटल डिमांड। कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, बाय बाय।